ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरे नाम एवं हरिनाम रत्नम ये चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 75 नंबर वर्ष। यासा नाहि निवर्तेता लब्ध्वापि सुरपालताम् सास्वाद्य समुनिवर्तेता हरेरनामैव केवलम्। That longing which does not cease even after attaining the position of the king of the Suras, that is Indra, ceases in full after tasting certainly the name of Hari alone. याशा नहीं निवर्तेता लब्ध्वापि सुरपालताम। ये सुरपालताम इंद्र की पोजीशन को प्राप्त करने के बाद भी जो हृदय में जो हैंकरिंग है जिस आनंद को या जिस संतुष्टि को प्राप्त करने की, वो तब भी पूर्ण नहीं होती है। इंद्र का पद प्राप्त करने के बाद भी इस प्रकार का जो हैंकरिंग है यानी तृष्णा है हृदय का, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है। हरे नाम है वो केवलम, भगवान हरि के नाम का आश्रय लेने मात्र से। सो एक्चुअली वास्तव में जो जीवात्मा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये स्वरूप स्थिति है, कृष्ण का दास है। और कृष्ण का दास के रूप में रह के जो आनंद प्राप्त होता है वो जीवात्मा को संतुष्ट कर पाता है। तो इसलिए उस संतुष्टि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जब कोई अज्ञानता के कारण इस भौतिक संसार के सुख को प्राप्त करके उस आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो वो संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो हमेशा विफल होता है, यहाँ तक कि इंद्र का पद भी अगर प्राप्त कर लिया तो। लेकिन भगवान हरि के नाम का आश्रय अगर कोई पूर्ण रूप से ले लेता है तो उसका ये जो लॉन्चिंग है ये कंप्लीट हो जाता है। फिर उसकी और कोई हैंकरिंग नहीं रह जाती। नाम धाम स्वरूपं च त्रयम् एकं न संशयः अतः पुंभिः सदा स्वाद्यम् हरेर्नामैव केवलम्। The name of Hari, the abode of Hari, and nature of Hari, these three are one. There is no doubt, therefore, to be tasted always by human beings certainly is the name of Hari alone. नाम धाम स्वरूपम चा, भगवान का नाम, भगवान हरि का धाम और भगवान हरि का स्वरूप, उनका रूप या स्वभाव, ये तीनों एक ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी भगवान के धाम में जाकर के जो एक्सपीरियंस कर मिलेगा या भगवान के रूप का दर्शन प्राप्त करके भगवान के साथ फिजिकली रह करके जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भगवान के नाम के उच्चारण से भी मिल जाता है, मिल सकता है, क्योंकि ये तीनों एक ही है। इसीलिए टू बी टेस्टेड ऑलवेज बाय ह्यूमन बीइंग अतः पुंभी सदा स्वाद्यम, सदा जो स्वाद्य करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, भगवान हरि का नाम ही करना चाहिए। क्योंकि जो धाम है वो तो अभी एक्सेसिबल नहीं है हम लोगों को, भगवान का जो फिजिकल प्रेजेंस है, स्वरूप है, वो भी एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन नाम के रूप में भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से विद्यमान किए, तो नाम का आश्रय ले सकता है। नाम का जब पूर्ण आश्रय कोई प्राप्त कर लेता है तो भगवान का टेस्ट कर सकता है।
हरि सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम्. Hari shall dwell there where persons devoted to him, Bhagavan, with the bhav of bhakti sing certainly the name of Hari alone. हरि सदा वसे तत्र, भगवान हरि वहाँ पे हमेशा निवास करते हैं, यानी रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जहाँ पे यत्र भागवता जना, जहाँ पे भागवत यानी वैष्णव गण भक्ति भावेना, भक्ति भाव के साथ, विद फीलिंग एंड डिवोशन, भावना के साथ, प्रेम के साथ, गायंती, भगवान हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं. भगवान हरि का नाम उच्चारण करने मात्र से भक्ति भाव के साथ हरि वहाँ पे सदा विद्यमान रहता है. हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम केवलम. तद्धि वृंदावनम धाम प्रेमाश्रु पुलकाचितै यत्र समी यत्र संगीयते भक्त हरेर्नामैव केवलम्. That indeed is Vrindavan Dham, where with unnoticed horripilation the, and tears of prema is sung by bhaktas, certainly the name of Hari alone. तद ही वृंदावनम धामा, वो स्थान, वही जगह वृंदावन धाम है, जहाँ पे प्रेम अश्रु पुलकाचितै, प्रेम अश्रु के साथ और रोमांचित होकर के, जहाँ पे यत्र समझीयते भक्त है, जहाँ पे भक्त लोग समझीयते मतलब पूरी तरीके से विथ फुल अटेंशन भगवान के नाम, एकमात्र भगवान हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो स्थान, वो जगह, वो एनवायरनमेंट भी वृंदावन धाम बन जाता है. यानी अगर किसी को वृंदावन धाम जाना है, वृंदावन में रहना है, तो वो प्रेम भाव से भगवान के नाम का अगर कीर्तन करता है, जप करता है, तो ही विल एक्सपीरियंस वृंदावन धाम, भले ही वो पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों न रहे. जैसे लोग अरेंजमेंट करते हैं ना वृंदावन धाम जाने के लिए, पहले से ही टिकट बुक कर लेना, एकोमोडेशन बुक करना, अरेंजमेंट, उसी प्रकार से परमानेंट रेसिडेंस वृंदावन धाम का प्राप्त करने के लिए कुछ भक्त लोग वृंदावन धाम में परमानेंट रेसिडेंस के लिए भी प्रयास करते हैं. अभी वृंदावन धाम भी सिटी के जैसे बहुत महंगा हो गया है, करोड़ों के वहाँ पे फ्लैट्स मिलते हैं. इतना आसान नहीं है कोई साधारण भक्त जो है परमानेंटली वहाँ पे रह सके वृंदावन धाम में. लेकिन कुछ लोग इतना प्रयास करके करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं पूरा, कई कई दशक, 15 20 30 साल का प्रयास करने के बाद फाइनली वो सोचते हैं कि वृंदावन धाम में रहेंगे आखिरी समय में, और वहीं पे शरीर छोड़ देंगे जो भी 8 10 15 साल बचेगा. लेकिन उससे सरल तरीका है कि प्रयास करना है तो भगवान के नाम, शुद्ध नाम जप करने की स्थिति तक पहुंचने के लिए यत्न करना चाहिए. प्रेमाश्रु, हाँ, प्रेमाश्रु से पुलकित होकर के, विवल होकर के जो नाम अगर जप करने की इस स्टेज तक कोई पहुंच गया, तो वो वृंदावन धाम में ही रह रहा है, उसको वृंदावन धाम में रहने का फल मिल जाएगा. यानी कहीं भी है वो, और प्रेमाश्रु पुलकित होकर के भगवान के नाम का जप करता है, तो उस स्थान पर रहते हुए, शरीर छोड़ते हुए वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, परमागति को प्राप्त कर लेगा. ये है इसका अर्थ. तो कहने का अर्थ ये है, इन सारे श्लोकों में ये शिक्षा मिल रही है कि अगर अगर किसी को कुछ इंडेवर करना है, प्रयास करना है, अरेंजमेंट करना है, तो उसके लिए बेटर है कि वो सबसे बेस्ट है कि भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए वो इंडेवर करे, प्रयास करे, यत्न करे. चाहे भौतिक अगर किसी को चाहिए तो भी, या आध्यात्मिक भी चाहिए, धाम में जाना है, भगवान कृष्ण का फिजिकल प्रेजेंस प्राप्त करना है, एसोसिएशन चाहिए, तो उस केस में भी, हर केस में भगवान के नाम का अगर कोई उच्चारण करता है, प्रेम पूर्वक आश्रय ले लेता है, इस शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचता है, तो वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है. थैंक यू वेरी मच. हरे